नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र में 6 दिन से लापता युवक का नहर में मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र में शराब पीने से मना करने पर पिता पुत्र में हुआ झगड़ा। पुत्र ने पिता की गोली मारकर की हत्या। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत मुजफ्फरनगर के 1249 लाभार्थियों को पहली किस्त का किया गया आवंटन। सहारनपुर के जनकपुरी थाना क्षेत्र के सड़क दूधली के लोगों ने हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर के रालोद कार्यालय पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। बसपा छोड़ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रालोद में हुए शामिल। 5 सितंबर को होने वाली भारतीय किसान यूनियन की पंचायत को लेकर सिख समाज की बैठक का हुआ आयोजन। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 8 मोटरसाइकिलों के साथ शातिर चोर गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। मंदिरों में हुई सजावट। जानतट क्षेत्र के गांव सलारपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री राधा कृष्ण की प्रतिमाओं की गई प्राण प्रतिष्ठा। मुजफ्फरनगर के गांव कादीपुर में मोरना स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाया गया कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर। मुजफ्फरनगर के मिमलाना रोड पर कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का किया गया आयोजन। और अब खबरें विस्तार के साथ। भारत सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य के तहत मुजफ्फरनगर के 1249 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की प्रथम किस्त मुख्यमंत्री द्वारा ट्रांसफर की गई। भारत सरकार के हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 2,08,53 लाभार्थियों को 1341.17 करोड़ रुपए का ऑनलाइन हस्तांतरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और इसी के साथ पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से भी मुख्यमंत्री ने संवाद स्थापित किया। इसी क्रम में जिला पंचायत सभागार मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कौशल विकास कपिल देव अग्रवाल व नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर की चेयरमैन अंजू अग्रवाल के साथ जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के द्वारा 150 प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के और 50 प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत जनपद में 1249 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के 50,000 व 885 लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में 1.5 लाख रुपए व 754 लाभार्थियों को तीसरी किस्त के रूप में 50,000 रुपए की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 17,004 लाभार्थियों के सापेक्ष 9,438 लाभार्थियों को बैंक द्वारा ऋण वितरण किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार भी मौजूद रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से उत्तर प्रदेश के अंदर सबको आवास, अपना आवास, पक्का आवास, इस योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज वो पैसा डीबीटी के माध्यम से लगभग 1300 करोड़ रुपया आज लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित करने का काम किया। मुजफ्फरनगर में भी जो लगभग 2,500 लाभार्थी हैं उनको पहले के दूसरी के 3 किस्त ऐसा मिला के 2.5 लाख रुपया जो उनको मिलता है उसको हस्तांतरित करने का काम किया। जन्माष्टमी के पर्व की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सबका अपना आवास हो, सबका पक्का आवास हो, तो 3 लाख से कम की जिनकी आय है ऐसे सब लाभार्थियों को मकान बनाने का उनका काम हो रहा है। आज बहुत मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने आज इस जन्माष्टमी के पर्व पर ऐसे सभी लाभार्थियों को बिना जाति के आधार पर, बिना धर्म के आधार पर, जो निर्धन हैं, गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, ऐसे सब लोगों को पैसा हस्तांतरित करने का काम किया और निश्चित रूप से एक बड़ा काम मुख्यमंत्री के हुआ है। मैं उनको बधाई देता हूँ।
मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिलों सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर जनपद की नई मंडी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को 8 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं उनके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद किए गए हैं। दरअसल एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कपरवान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मखियाली चेक पोस्ट के पास से चेकिंग के दौरान 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस पूछताछ करने पर अभियुक्तों की निशानदेही पर अन्य चोरी के वाहन भी बरामद हुए। पकड़े गए अभियुक्तों ने अपने नाम मनीष कुमार पुत्र पवन कुमार और सागर पुत्र सुखपाल हैं, जिन्हें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। ये अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार चेकिंग की जा रही थी। थाना नई मंडी पुलिस के द्वारा मखियाली चेक पोस्ट के पास से 2 व्यक्तियों को चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई और जानकारी करने पे ये बात प्रकाश में आई कि वो शातिर वाहन चोर हैं। उनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें, 1 तमंचा 315 बोर और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और ये भी ज्ञात हुआ कि मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हैं। एक व्यक्ति जनपद मेरठ का रहने वाला है और दूसरा व्यक्ति थाना मंसूरपुर क्षेत्र का है। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के गांव देवल निवासी लापता युवक का शव नहर में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाना क्षेत्र के गांव देवल में 6 दिन से लापता युवक का नहर में शव पड़ा मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही रामराज थाना अध्यक्ष मुकेश सोलंकी मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस ने शव की शिनाख्त के बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के रामराज थाना क्षेत्र के गांव देवल का है, जहां 25 अगस्त की सुबह में अमृतपाल पुत्र हरविंद्र नामक युवक लापता हो गया था, जिसकी 27 अगस्त को परिजनों के द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। वहीं परिजनों ने पुलिस को गुमशुदगी दर्ज कराते हुए अनहोनी होने की आशंका व्यक्त की थी, जिसके बाद पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की, लेकिन युवक का कोई पता नहीं लगा। आज सुबह स्थानीय लोगों को नहर में एक शव तैरता मिला, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकलवाया गया। जब पुलिस ने शव की शिनाख्त की तो युवक की शिनाख्त 6 दिन से लापता युवक अमृतपाल के रूप में हुई, जिसके बाद इसकी सूचना परिजनों को दी गई। परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे और युवक की हत्या का आरोप लगाया। वहीं पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। ये 25 तारीख से लापता था ये लड़का, और आज इसकी लाश मिली है नहर में। अच्छा, इसमें कोई गुमशुदगी वगैरह दर्ज कराई गई थी क्या? आज में रिपोर्ट कराई गई है। अच्छा, और क्या लग रहा है इस मामले में कुछ? देखो जी, अब क्या होता है इसका पता चलता है पोस्टमार्टम के बाद में। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र में शराब पीने से मना करने को लेकर हुए झगड़े में एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप वृद्ध के पुत्र पर लगा है। शामली जनपद में एक वृद्ध का गोली लगा शव मिला है। वृद्ध की हत्या का आरोप उसी के पुत्र पर है। बताया जा रहा है कि वृद्ध शराब पीने का आदी था और आए दिन शराब पीकर घर में झगड़ा करता था, लेकिन आज शराब पीने के विरोध में पुत्र ने पिता की हत्या कर दी और पिता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी पुत्र मौके से फरार हो गया। मृतक की पत्नी व आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पत्नी की शिकायत पत्र के आधार पर हत्यारोपी बेटे की तलाश शुरू कर दी है। मृतक वृद्ध का नाम कुलवंत सिंह है, जिसकी उम्र 52 वर्ष है। घटनाक्रम झिंझाना थाना क्षेत्र के गांव अजीजपुर का है, जहां पर कुलवंत की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप कुलवंत के सबसे छोटे बेटे पर लगा है। शराब के सेवन को लेकर कुलवंत की हत्या की गई है। कुलवंत शराब का आदी था। मना करने के बावजूद भी कुलवंत बाज नहीं आ रहा था और शराब के नशे में आए दिन झगड़ा करता था, जिससे आहत होकर कुलवंत सिंह के बेटे ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं कुलवंत सिंह की पत्नी ने बेटे के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार हत्या आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆਈ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਲੜਕਾ ਪੱਠੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਲੜਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਗਿਆ ਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੜਕਾ ਹੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। अच्छा, गोली कहाँ पे लगी थी उनके? ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ अच्छा, ਸਿਰ 'ਚ। सिर पे। कुछ शक है किसने मारी गोली? किसने?
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਮਾਰ ਲਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ लेकिन गांव में चर्चा है कि बेटे ने मारी गोली। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ अच्छा ਵੀ ਝਗੜਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, जिस तरीके से घटना हुई है, मतलब उसके बाद आपका बेटा यही है चाहे वो काम पे गया? बेटा ਇੱਥੇ ਕੋਈ बेटे का क्या नाम है जो फरार है? ਹਰਮਨ हरमंत। क्या करते हैं वो? कुछ नहीं करता, घरे गड्डी ते गया सी। वो दूसरे बेटे ने दूध का काम छेड़ा, गाड़ी से घर आ गया और दूध का भी नहीं चला और तब से ऐसे ही भी घास घूस गया। अच्छा, जर्मन आ गया आपका बेटा छुट के? जर्मन नहीं आया, जर्मन जब जर्मन तो सजा हो रही है उसे 7 साल। थाना झिंझाना के ग्राम अजीजपुर के डेरा बिरसा सिंह से कल शाम एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना झिंझाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर जाकर देखा तो मृतक कुलवंत सिंह सनो बलकार सिंह के रूप में उसकी पहचान हुई और मृतका की पत्नी दलजीत कौर के द्वारा बताया गया कि जो मृतक है वो अक्सर शराब पीने का आदी था और उसका छोटा बेटा हरमन सिंह इस शराब पीने को मना करता था और कल भी मृतक शाम में शराब पी रहा था तो उसके छोटे बेटे के द्वारा इसका विरोध किया गया। इसी बात को लेकर बाप बेटे में विवाद हुआ और तभी अचानक बाप घर के अंदर गया और अंदर से तमंचा लेकर आया और इनके बेटे हरमन सिंह के द्वारा उससे तमंचा छीनने का प्रयास किया गया और इसी छीना झपटी में तमंचे से अचानक गोली मृतक के सिर में लगी और जिससे मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नी दलजीत कौर के द्वारा और उनके बेटे को नामजद करते हुए पहले भी जिस पर थाना झिंझाना पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और इनके बेटे की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। मुजफ्फरनगर जनपद में पार्टी के लोगों का दल बदलना शुरू हो गया है, जहां आज फिर बसपा के लोग रालोद में शामिल हुए, जहां सभी कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद में इन दिनों पार्टियों का बदलना लगातार जारी है, जहां पुराने कार्यकर्ता अपनी पार्टी को छोड़कर नए नए दलों को चुनने में लगे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद के सर्कुलर रोड पर स्थित राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा रालोद को चुना गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के छोड़ सभी कार्यकर्ताओं ने रालोद की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर ने सभी का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया और उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत कराया। रालोद में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने जयंती चौधरी व पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। जिला महासचिव बसपा में मैं जयंत चौधरी जी की नीतियों से प्रभावित होकर इनके द्वारा जो निकाली गई न्याय यात्रा और बहन जो हमारी हाथरस में जो कांड हुआ था उसमें इन्होंने लठ खाए हैं, उससे प्रभावित होकर मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ। मेरे जो समर्थक अभी आप आए जो थोड़े बहुत आएंगे, हम जो है लोकदल की नीतियों से प्रभावित हैं और इसमें रहकर काम करेंगे और इनमें पूर्ण सहयोग करेंगे। हमारे राजकुमार जी बसपा के जिला महामंत्री जनपद मुजफ्फरनगर में थे, जो बसपा छोड़कर आज राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए हैं। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने आज राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण किया। ऐसे कितने सदस्य आज इनके साथ काफ़ी सदस्य आए, 25-30 लोग आए, जनपद के मजबूत लोग, दलित समाज के लोग आज राष्ट्रीय लोकदल में सदस्यता ज्वाइन की। सहारनपुर के जनकपुरी थाना क्षेत्र के सड़क दूधली के सैकड़ों लोगों ने हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएसपी आवास का घेराव किया। सहारनपुर की नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला चिंपियान में युवती की छत से गिराकर हत्या करने के मामले में सैकड़ों लोगों ने पुलिस कप्तान से मुलाकात कर मुलजिम को गिरफ्तार करने व केस की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। सोमवार को थाना जनकपुरी क्षेत्र के सड़क दूधली के सैकड़ों लोग जेल चुंगी स्थित एसएसपी डॉक्टर एस शेनापा के बंगले पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। मृतका हुमायरा के भाई मंसूर अली ने एसएसपी को
बताया कि विगत 19 अगस्त को उसकी बहन की पति व अन्य ससुरालियों ने छत से धक्का देकर हत्या कर दी थी, जिसका मुकदमा उन्होंने नगर कोतवाली में दर्ज कराया था। उनका कहना था कि पुलिस द्वारा अभी तक केवल एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, जबकि सुहेल व सलमा को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। लोगों का कहना है कि मामले की विवेचना भी निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही। लोगों का आरोप है कि मामले की विवेचना भी निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही। मंसूर के अनुसार वह मुलजिमान की लोकेशन भी पुलिस को पता चुका है, लेकिन पुलिस जानबूझकर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। उन्होंने एसएसपी से सुहेल व सलमा को शीघ्र गिरफ्तार करने और केस की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। मंसूर के अनुसार एसएसपी ने निष्पक्ष जांच कर मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान लोग हाथों में हुमैरा के हत्यारों को फांसी दो लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। से लगभग 10 दिन पहले मेरी छोटी बहन, जिसकी शादी लगभग 4 साल पहले हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी ससुराल जनों द्वारा। पहले उसके साथ मारपिटाई की, मारपिटाई करके उसे छत से नीचे धक्का दे दिया। उस मामले में पुलिस प्रशासन का हमें अब तक कोई सहयोग नहीं मिला। एक मुलजिम को अरेस्ट कर लिया था, सरेंडर करा गया सेटिंग के द्वारा, और जी 2 की हम बार बार लोकेशन दे रहे और कि हम खुद चल रहे साथ में। सीओ साहब बिल्कुल भी हमें रेस्पॉन्स नहीं दे रहे जो इस केस के आई हो। ऊपर से हमें दबाव डाला जा रहा, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कहा जा रहा बार बार। लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बहन को बुरी तरीके से मारा, जो भी उसके हत्यारे उन्हें फांसी मिले, जो जिससे आज के बाद किसी और की धी बेटी के साथ गलत ना हो। आज अब यहाँ आए थे, कप्तान साहब ने बहुत अच्छी बात की। कप्तान साहब ने हमें बहुत तसल्ली दी और पूरा आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। तो कप्तान साहब से हमें बहुत उम्मीद है और हमें इंसाफ मिलेगा, और हम भी अपने मरते दम तक लड़ते रहेंगे। कानूनी लड़ाई जो होगी, हमारी बहन के साथ गलत हुआ, किसी और के साथ ना, हमें इंसाफ चाहिए। 5 सितंबर को होने वाली भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत को लेकर सिख समाज की एक बैठक का आयोजन टीएस मान के प्रतिष्ठान पर किया गया। 5 सितंबर को प्रस्तावित भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत को लेकर विभिन्न दल व सामाजिक लोग भी इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। मुजफ्फरनगर के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित विख्यात ट्रांसपोर्टर टीएस मान के प्रतिष्ठान पर सिख समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरदार टीएस मान के नेतृत्व में सिख समाज के लोगों ने भारतीय किसान यूनियन की 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत में हिस्सा लेने का निर्णय लिया और किसानों का समर्थन किया। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने कहा कि धरनारत किसानों पर लाठीचार्ज करना एक बहुत ही निंदनीय कार्य है, जिसका सिख समाज विरोध करता है और आगामी 5 सितंबर की महापंचायत को अपना समर्थन करता है। इस दौरान बैठक में सभी सिख समाज के लोगों से अपील की गई कि वह अपने अपने क्षेत्रों से भारी संख्या में किसानों को लेकर महापंचायत में पहुंचे। आज यहाँ जो मुजफ्फरनगर के सिख समाज के जिम्मेदार लोग हैं, उनकी आज ये मीटिंग हो रही है। जो कल हम लोगों ने वहाँ गुरुद्वारा साहब में 50,000 लोगों की ठहरने की और खाने की व्यवस्था की थी, उसी के बारे में आज ये मीटिंग हो रही है। क्योंकि 5 तारीख को भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित महापंचायत ऐतिहासिक जीआईसी मैदान में होने जा रही है, और उसमें उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और पूरे भारत के किसान जो है पहुंच रहे हैं। और उसमें चूँकि लंगर की व्यवस्था, सबसे बड़ी व्यवस्था जो है वो सिख समाज पूरे जनपद मुजफ्फरनगर का मिलकर के रोडवेज गुरुद्वारे में कर रहा है, जिसमें 50,000 प्लस के ठहरने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। और ये गुरु नानक देव जी का लंगर जो 20 रुपये से शुरू हुआ था, वो सदियों तक चलता रहेगा। उसी की ये मिसाल यहाँ अब की बार फिर बनने जा रही है, और वाहिगुरु ऐसे ही आगे भी जितने भी आयोजन हों उसको सफल करे। और ये महापंचायत जो जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग जो है शिरकत करेंगे। किसान भाई, उनको हर तरीके की स्वागत के लिए यहाँ का समाज इकट्ठा है, और उनके खाने और रहने की व्यवस्था हम लोगों ने की है। मुजफ्फरनगर के मिमलाना रोड पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के मिमलाना रोड पर एनडी पब्लिक स्कूल में कोरोना वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 300 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान भारी संख्या में महिला पुरुषों ने वैक्सीनेशन शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाए गए वैक्सीनेशन शिविर पर भारी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने आए। जहां पर वैक्सीन लगवाने आए सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इसके बाद उन्हें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट न होने पर दवाइयां देकर भेज दिया गया। केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंपों में लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके चलते मिमलाना रोड पर इस वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। जो यहाँ पर कोविड-19 का कैंप चल रहा है वैक्सीनेशन का,
इसमें काफ़ी उत्सुकता के साथ लोग आ रहे हैं और अब तक लगभग 250 लोगों को वैक्सीन यहाँ पर लगाई जा चुकी है और शाम तक 350 से 400 लोगों को लगाने का यहाँ पर टारगेट है। हमारा कैंप सुबह 9 बजे से चल रहा है जी। ये शाम 4 बजे तक का इसका टाइम है, वो तो 4 बजे तक ये कंटिन्यू रहेगा। इसका कोई टारगेट नहीं है, जितने लोग आएंगे हम सभी लोगों का हमारा पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन का लक्ष्य है। मुजफ्फरनगर के मोरना ब्लॉक के गांव कादीपुर में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 300 ग्रामीणों को कोरोना का टीका लगाया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के मोरना ब्लॉक के गांव कादीपुर में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 300 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीणों ने वैक्सीनेशन शिविर पर पहुंचकर कोरोना का टीका लगवाया। वहीं ग्राम प्रधान के द्वारा गांव में घूम कर सभी ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया गया, जिसमें सभी को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने की सलाह दी गई। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।